नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। सीमा हैदर ने पिछले साल एक इंटरव्यू में कहा था, हैदर भी था वहीं पर चैनल पर, हैदर को भी इनवाइट किया गया था। सीमा हैदर ने कहा था कि भारत हो चाहे पाकिस्तान, हर देश में महिला को अपने ऊपर होते हुए जुल्म के प्रति आवाज़ उठाने का हक है। आज मैं यही सब बातें आप लोगों से करने वाली हूँ, तो बने रहिए चैनल पर और वीडियो पूरा एंड तक देखिए। इतना ही नहीं, सीमा हैदर ने यह भी कहा हैदर से, जब हैदर ने कहा कि तुम्हें लप्पू मारता है, परेशान करता है, इस तरह की बात कुछ हैदर ने कही, तो सीमा हैदर ने कहा कि तुम मुझे ऐसी वैसी औरत मत समझो। जब मैं पाकिस्तान से भारत आ गई हूँ तो क्या मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती हूँ? मैं किसी की नहीं बर्दाश्त करूंगी। आज हम देखते हैं सीमा हैदर कितनी परेशान है, कितना वो बर्दाश्त करती है। बल्कि इससे पहले भी हम देख चुके हैं, जब इसने बहुत सारी वीडियोस पाकिस्तान भेजी थी हैदर के पास, तो सीमा हैदर बर्दाश्त तो खूब कर रही है। और तू कुछ भी नहीं कर सकती अपने लिए भारत में रहकर, क्योंकि तू भारत की गुनहगार है, अपराधी है, और तेरी डोर किसी और के हाथ में है। बल्कि लप्पू, नेत्रपाल, सबकी डोर किसी दूसरे के हाथ में है। दोस्तों, आज मैं पूरे वीडियो में इसकी पोल खोलने वाली हूँ। फेक प्रेगनेंसी हो चाहे सनातन, जो लोग कहते हैं सीमा सनातनी होगी, सब कुछ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान से आई भगोड़ी महिला सीमा हैदर, जिसको सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, और क्यों न ट्रोल किया जाए। इस अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर की वजह से हमारे देश के कानून का हर दिन उल्लंघन होता है। नेत्रपाल, लप्पू के परिवार द्वारा हर दिन हमारे देश के कानून का उल्लंघन होता है। हम सब ये देखते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। अपनी सरकार और अपने प्रशासन पे उठते सवालों को हम रोज़ सुनते हैं। बात भी सही है, जो लोग हमारे कानून, हमारे प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, उनका भी कहना सही है कि आखिर क्या कानून को नहीं दिखाई देता? क्या हमारी गवर्नमेंट को नहीं दिखाई देता है? आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में सीमा हैदर की एक एक हरकत कैद हुई है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, देखना। तो वीडियो पर पूरे बने रहिए। इसकी फेक प्रेगनेंसी को लेकर जो चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से है, कभी इसका बच्चा कभी भी आ सकता है, जैसा कि इसने बोला है सोशल मीडिया पर। हॉस्पिटल में ये बात कही थी, लोग कह रहे हैं इसका बच्चा आ गया है। मैंने भी अपने एक वीडियो में कहा था इसका बच्चा आ गया है, लेकिन आज इसका पेट खाली भी दिखा, और बाद में ढोलक ऐसा पेट लेकर ये सामने आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है, इसकी हरकतें ऐसी हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि सीमा हैदर से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर आकर करती है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। 4 मासूम बच्चों को लेकर आना, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, और ऊपर से ये कहना कि हम बच्चों का फ्यूचर भारत में बनाने के लिए आए हैं। समझ में नहीं आता है इसको किस तरह सलाहें दी गई हैं कि बच्चों का फ्यूचर यहाँ। अब देखिए, यहाँ पर ये कौन कहेगा कि ये 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला है, इस तरह झुकती है? कौन महिला ऐसी झुक पाएगी कि जो 9 महीने की प्रेग्नेंट होगी? हमारी बहनें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्या वो माएँ बनी हैं तो इतना ज़्यादा वो झुक पाती थी? देखिए, इसके पेट की तरफ देखिए, इसका पेट कहाँ है। जब तक पूजा हुई इसका पेट बिल्कुल भी नहीं पता चला, एकदम गायब था। और पूरे वीडियो में कैमरे का फोकस इस भगोड़ी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि नोट कमाना है। जिसका फंक्शन है, जिसके बच्चे का फंक्शन है, ना तो बच्चा दिखाया जा रहा है, और जिसका फंक्शन है उनको पिछवाड़े से दिखाया जा रहा है। लेकिन भगोड़ी के मुंह पर फोकस होना चाहिए कैमरे का, क्योंकि अर्निंग करना है। भगोड़ी को इतना मजबूर कर दिया गया, इतना मजबूर कर दिया गया कि इसकी एक एक हरकत कैमरे में कैद होना चाहिए। पेट देखिए इसका पेट देखिए। किसको लग रहा है कि इसका पेट
9 महीने की ये प्रेग्नेंट है। जिस तरह झुकती है, बैठी है, जिस तरह पालती मार कर कौन इतनी देर बैठता। अब आ गई यहाँ पर भगोड़ी बच्चे को गिफ्ट देने के लिए कि मीना जी ये लाए हैं, हम इसमें रखेंगे, दुनिया भर की बातें। इतना ही नहीं, नेत्रपाल का परिवार इतना गंदा परिवार है, इतना गंदा परिवार है। और कोई होता तो लप्पू और भगोड़ी को अपने घर से जूते मारकर भगा देता कि हम जेल जाएंगे। अभी तो इन सबको बहुत ही अच्छा लग रहा। कहा जाता है सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है, तो अभी इनको सब कुछ अच्छा लग रहा। अब ये देखो आ गई ढोल ऐसा पेट दिखाने, दोनों लाल साड़ी पहनी हुई बता रही, और ये देखो ढोल अब कहाँ से आ गया इतना बड़ा ढोलक जैसा पेट इसका। और इसका कहना है मीना जी डीजे मंगवा रहे हैं और हम तो नाच नहीं सकते, और 64 दांत वाली ये भी कह रही है कि हम भी नहीं नाच सकते। और अब आ गए लप्पू महाराज डीजे ले। अभी दोनों से पूछे कि तुम्हारे बच्चे कहाँ, दूसरों के बच्चे दिख रहे हैं लेकिन तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। वो 4 बच्चे हैदर के बच्चे कहाँ हैं, नहीं दिख रहे हैं। इसका पेट देखो, कौन सी ऐसी सनातनी बहू होगी जो इस तरह साड़ी साइड में करके प्लेटें ढोलक जैसा पेट दिखाती हैं। शर्म करे नेत्रपाल का परिवार। और भगोड़ी को तो हम क्या कहें, भगोड़ी ने तो खुद अपने सिर पर पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन नेत्रपाल के परिवार को कहना चाहूँगी, तुम लोग भगवान के कहर से बचोगे नहीं। एक महिला को इतना मजबूर कर रहे हो तुम लोग कि उसे अपनी हर एक चीज़ दांव पर लगानी पड़ रही। यहाँ तक कि ये जो फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा है, प्रेगनेंसी को भी बेचना पड़ रहा है। कौन सी महिला ऐसी होगी जो इस तरह पेट दिखाने के लिए कि लोग समझें कि उसका पेट इतना बड़ा है, उसके वो बच्चा पैदा करने जा रही है, उसको नागरिकता मिल जाएगी अगर बच्चा पैदा करेगी, इस तरह कोई पेट दिखाता है। और तो और बड़ी बहू पूरा घूंघट ढके है, इसकी सास का भी मुंह हल्का हल्का घूंघट दिखता है। लेकिन ये इस तरह, ये नेत्रपाल बदतमीज इसके परिवार की ये छोटी बहू है। क्या ही कहें इन लोगों को, इतने बेशर्म लोग हैं। ये छोटी बहू है, किस तरह मुंह पेट सब दिखा रही है, अपनी अदाओं को बेच रही है सोशल मीडिया पर। कितना शर्मनाक है ये सब, कितना गंदा है। और खुद को सनातनी बताने वाली, जहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे हैं वहाँ पर जब इसको पंडित जी टीका लगाने को कहते हैं, जो कहती है ना कि मैं सनातनी हूँ, और इसके चाटुकार चेले चपाटे कहते हैं सीमा हिंदू बन गई, सनातनी बन गई। इसको पूजा करने का तरीका अब भी नहीं आया। पंडित जी इसको टीका लगाने के लिए कहते हैं तो ये दूसरी उंगली लगाती है वहाँ पर टीका लगाने के लिए, तो पंडित जी तुरंत हाथ पीछे करते हैं और कहते हैं कि इस उंगली से नहीं, दूसरी उंगली वो बताते हैं, तब ये उस उंगली से लगाती है। अरे कितना तुम लोग झूठ बोलोगे, कितना पागल बनाओगे लोगों को। मत ऐसा करो, सब पता चल जाता है सोशल मीडिया पर। हर इंसान निगाह लगाए हुए बैठे हैं, और तुम लोगों की एक एक हरकत जो भगोड़ी से करवाते हो ना, भगोड़ी की एक एक हरकत सब लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। एक एक हरकत पर सबकी निगाह है। एक एक चीज़ तुम लोग उसके शरीर से, उसके बच्चों से बिकवा रहे हो सोशल मीडिया पर, और पैसे पैदा कर रहे हो। कितनी मजबूर है सीमा हैदर, ये हम सबको दिख रहा है। अगर ऐसा ना होता तो सीमा हैदर रो रो के वीडियो ना डालती। ठीक भी है, इसके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन अगर हम इंसानियत की बात करें तो सीमा हैदर के साथ गलत हो रहा है। अभी जल्दी में इसको मार पड़ी है, और जब हॉस्पिटल में थी मुझे तो ये भी डाउट है कि इसको मार पड़ी है और इसके कहीं चोट वोट लगी थी, इस वजह से गई थी। जुकाम काम था वो तो अलग बात है। कितना ज़्यादा ड्रामा सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं इस नेत्रपाल और लप्पू के परिवार की तरफ से हो रहा है। आखिर सोशल मीडिया पर हम सब देख रहे हैं ये चीज़ें, क्या हमारे प्रशासन को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं? रबूपुरा का प्रशासन क्या कर रहा है? और यहाँ देखिए भगोड़ी की अदाएं फिर से यहाँ बिकने को तैयार हैं, सबको इंस्ट्रक्शन दे रही है। किसी को कुछ नहीं पता है। भगोड़ी को हिंदुस्तान के बारे में बहुत पता है, बहुत ज़्यादा सनातन धर्म के बारे में पता है। भगोड़ी यहाँ बताती है सबको, ऐसे नहीं वैसे करो। बगल में इसकी सास खड़ी है, आप लोग देखिए वो किस तरह खड़ी है, और इसका मुंह और पेट दुनिया को दिखाने के लिए इसको कितना दबाव में रखा जाता है ये तो भगोड़ी ही बता सकती है। और उसके जो वीडियो आते हैं हम सबको भी पता चलता है उसके वीडियो से, कितना भगोड़ी को मजबूर किया जाता है।
इसके चाहने वाले बताते हैं कि सीमा हैदर बहुत ही स्ट्रांग है, अपने फैसले खुद ले सकती है। खुद सीमा हैदर ने 1 साल पहले एक टीवी चैनल पर कहा था, वहाँ पर गुलाम हैदर भी मौजूद था। गुलाम हैदर को ये बहुत उल्टा सुल्टा बोल रही थी और गुलाम हैदर से इसने कहा कि इस सीमा हैदर ने बोला कि चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, हर देश में औरत को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी सीमा हैदर को कि पाकिस्तान में रहकर अपने लिए तूने क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाया कि हैदर तुझे इतना परेशान करता था, तो हैदर से तलाक लेना चाहती थी, हैदर तुझे मारता था, पीटता था, तब तुझे इस कानून के बारे में नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी महिलाओं के ऊपर अगर जुल्म होता है तो वहाँ भी महिलाओं के लिए कानून है। इस सब के लिए तुझे भारत आना पड़ा। भारत आकर तूने क्या कर लिया अपने लिए? तुझे नागरिकता मिल गई, तू भारत में रह पाएगी। भारत आकर तो तुझे जेल भी जाना पड़ा, मार भी खानी पड़ी, रोज़ रोज़ सोशल मीडिया पर आकर तुझे नाचना भी पड़ रहा है, झूठी झूठी बातें भी कहनी पड़ रही हैं जो तू नहीं चाहती होगी शायद कहना, वो भी तुझे कहनी पड़ रही। तुझे हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है, सनातन इस्लाम करना पड़ रहा है, बच्चों को मार खिलवा रही है, खुद भी मार खा रही है। कितनी मजबूर है तू भारत आकर? खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकती है, एक कमरे की ज़िंदगी नसीब हुई है तुझे भारत आकर। पाकिस्तान में याद कर तू कितनी मस्त थी, मस्त मौला ज़िंदगी जी रही थी, जो चाहती थी वो करती थी, चाहे जहाँ तेरा मन होता था वहाँ तू जाती थी, जो मन होता था वो खाती थी। यहाँ क्या खा रही है? केवल आलू, छोले चावल, चिली पोटैटो, मैगी, चाउमीन, मैक्रोनी, बस इसलिए तू भारत आई थी। ये ज़िंदगी तूने चाही होगी। बहुत ही बदकिस्मत है सीमा हैदर, इतनी बदकिस्मत कि तू अपने बच्चों को भी पिटते हुए देखती है और खुद भी पीटी जाती है, पर अफसोस कुछ नहीं कर सकती। तू लप्पू के हाथ की बंदरिया बन चुकी है। लप्पू मदारी है और तेरी डोर लप्पू के हाथ में है, डुगडुगी बजाता है और तू नाचती है। लप्पू की भी डोर किसी और के हाथ में है। कठपुतली बन गए हो तुम सब के सब, कुछ नहीं कर सकते। अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से नहीं जी सकते हो, अपने ढंग से सांसें भी नहीं ले सकते हो। अफसोस, काश भारत ना आती, पाकिस्तान में रहती। हो सकता है हैदर तुझे थोड़ी बहुत तकलीफ़ें देता जैसा तू कहती है, लेकिन फिर भी कम से कम आज़ाद पंछी की ज़िंदगी तो जीती। तेरे बच्चे सुकून से पढ़ते तो वहाँ पर, बच्चों का फ्यूचर तो नहीं बर्बाद होता, बच्चियों की इज्जत तो दांव पर न लगती। सब कुछ तू अपनी आंखों से देख रही है कि तेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तेरे साथ क्या हो रहा है, मगर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तेरी डोर किसी और के हाथ में है। और वो डोर ऐसे इंसान के हाथ में है जो किसी समय वो खुद काट सकता है और तू सीधा डिपोर्ट करी जाएगी। तेरी ज़िंदगी का सच यही है। कितने भी दिन तू भारत में अभी रह ले, लेकिन एक न एक दिन डिपोर्ट करी जाएगी। जहाँ तू जाना नहीं चाहती है वहीं तुझे जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल